Hello and welcome back to my channel Narration Day 1. So today we will discuss your narrations rules and practice 8. Okay, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसमें PYQ से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं विद रूल्स एंड उनकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर कराई जाएगी. ओके, सो लेट्स बिगिन. रूल नंबर फर्स्ट. ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए. सो रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले एडवाइस की बात करेंगे कि किस तरह से एडवाइस वाले सेंटेंस आते हैं और हमें उनमें क्या चेंजेस करने होते हैं. ओके, तो सबसे पहले ये जो सेंटेंस होते हैं जनरली इनमें कोई सब्जेक्ट ये किसी सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब लाइक सेट टू को, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, बैग, प्रे, फॉरबिड जैसे वर्ड से हमें चेंज करना होता है. यानी कि हमें सेंटेंस की सेंस देखनी होती है कि सेंटेंस की सेंस किस बेस पर है. ओके, सेंटेंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें वो सेंस किस बेस पर बन रही है. तो सेट टू को इन वर्ब से चेंज कर दिया जाता है और इन्वर्टेड कोमा को रिप्लेस कर दिया जाता है टू से. और जो ये एडवाइस वाले सेंटेंस होते हैं इनमें वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है. ओके, चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. फादर सेड टू मी बी काइंड टू द पुअर. यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, फादर सेड टू मी, फादर ने मुझसे कहा कि जो गरीब लोग होते हैं उनके प्रति हमें दयालु होना चाहिए, होना रहना चाहिए. फादर सेड टू मी, तो फादर क्या है, एल्डर को शो कर रहे हैं. यानी कि कोई एल्डर जो हमें बोल रहा है बी काइंड टू द पुअर, तो उसको सेड टू को किस में चेंज करेंगे, कमांड में. ऑर्डर दे रहे हैं, नहीं ऑर्डर नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एडवाइस. सो राइट हो जाएगा फादर सेड टू चेंज इनटू एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को रिप्लेस कर देंगे टू से, बी काइंड टू द पुअर, और जो हमारा स्पीच पार्ट है वो एज इट इज रहेगा. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से बोला टेक गुड रेस्ट, कि गुड रेस्ट दो. सेड टू चेंज इनटू, यस डॉक्टर क्या दे रहे हैं, पेशेंट को एडवाइस दे रहे हैं. सो हियर द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट. ओके, इन्वर्टेड कोमा नेक्स्ट चेंज इनटू टू. सो राइट आंसर इज द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक गुड रेस्ट. ओके, तो ये रूल आप नोट कर लेंगे. रूल नंबर 1 एडवाइस से रिलेटेड. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. हिज फादर सेड टू जॉन, उसके पिता ने जॉन से कहा. ठीक है, फादर कह रहे हैं वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे. ठीक है, वर्ब पार्ट हमारा जो हमारा पार्ट है वो इसी तरह से एज इट इज रहता है. जो वर्ब है रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें चेंज होता है, यानी कि सेट टू इसमें चेंज हो जाएगा क्योंकि फादर कोई एल्डर किसी बात को कह रहा है, तो यहाँ पर एडवाइस शो हो रही है. सो सेंटेंस क्या होगा, हिज फादर एडवाइज्ड जॉन, और इन्वर्टेड कोमा चेंज इनटू टू वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड फेल. ओके, सो आई होप कि ये वाला जो एडवाइस रूल है आपको क्लियर हुआ होगा. ओके, अगर निगेटिव सेंटेंस होते हैं, निगेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है लाइक सेड टू, ठीक है, उसको फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं. और ये जो फॉरवर्ड होता है इसका मतलब ही निगेटिव सेंस में आता है, तो यहाँ से टू रिमूव हो जाता है और कंजक्शन टू से जोड़कर हम अपना सेंटेंस बना लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं. माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम. ठीक है, ये जो सेंटेंस है डू नॉट से शुरू हो रहा है. फादर सेड टू मी, फादर क्या कह रहे हैं मुझे कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, यानी कि वो मना कर रहे हैं. सो राइट क्या हो जाएगा, माई फादर फॉरबिड मी. ठीक है, सेड टू चेंज इनटू फॉरबिड. और जो ये डू नॉट है यानी कि इस फॉरबिड का मीनिंग ही यहाँ पर नॉट की सेंस में आ गया है, तो अपने सेंटेंस को इन्वर्टेड कोमा को रिप्लेस कर देंगे टू से, और जो अदर पार्ट है सेंटेंस का वो यहाँ पर हम इंक्लूड कर देंगे, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सो राइट आंसर इज माई फादर, माई फादर फॉरबिड मी टू वेस्ट माई टाइम, यानी कि वो मुझे मना कर रहे हैं, वो उन्होंने मुझे मना किया अपना टाइम वेस्ट करने से. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. He said to the other students in the class, listen to him carefully, do not disturb him when he is reading. ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी होगी हमें इन सेंटेंसेस में. क्या, जैसे सेट टू तो चेंज कर देंगे हम अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि ही सेट टू द, उसने दूसरे स्टूडेंट्स को कहा क्लास में कि उसे केयरफुली सुनो, यानी कि उसने एडवाइस दी. ठीक है, सेट टू चेंज इनटू एडवाइस, अदर स्टूडेंट्स को बोला. इन्वर्टेड कोमा रिप्लेस हो जाएगा टू से, इतना हमें पता चल चुका है. ठीक है, डू नॉट की जगह हम फॉरवर्ड यूज कर देंगे. ठीक है, डिस्टर्ब हिम व्हेन ही इज रीडिंग, और ये वर्ब भी तो देखेंगे. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट चेंज इनटू
पास्ट, तो वर्ब चेंज हो जाएगी, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, he advised the other student in the class to listen to him carefully and forbid them। ये जो them यूज हुआ है ये किसके लिए ऑब्जेक्ट आया है, अदर स्टूडेंट्स के लिए। ओके, टू डिस्टर्ब हिम व्हेन ही वाज रीडिंग, कि जब वो रीडिंग कर रहा था तो मीन्स वो मना कर रहा है कि उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो प्रेजेंट में ये रूल होता है ना नरेशन का कि वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो चेंज इनटू पास्ट, तो इनका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रोनाउंस का ध्यान रखेंगे। ओके, और वर्ब्स का ध्यान रखेंगे, उनको हमें चेंज करना है। ओके, लेट्स टेक अदर रूल्स। बेट, अगर सेंटेंस जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं उनमें जनरली जो स्टार्ट होते हैं गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, है ना, विशिंग से, तो उनमें जो वर्ब होती है सेड टू, से, सेज, उसको बेड में चेंज कर दिया जाता है और इन्वर्टेड कोमा को वहां से रिमूव कर दिया जाता है और वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही सैड टू देम गुड बाय माई फ्रेंड्स। ठीक है, he said to change into bade। ठीक है, he bade he bade his friends, किसको, my friends के लिए बात हो रही है ना, तो मैंने बताया था ना आपको कि जो प्रोनाउंस वगैरह हैं उनको हम ध्यान रखेंगे और जो सेंटेंस का अदर पार्ट है उसको हम ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हमें चेंज करना है। he bade यहाँ तक ठीक है। दाम, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये दाम किसके लिए यूज हुआ है, my friends के लिए, तो यहाँ पर ही की बात हो रही है, इसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोनाउन चेंज करेंगे, ही बेड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, गुड बाय, और जो रेस्ट हमारा सेंटेंस है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। माय फ्रेंड सेड टू मी गुड नाइट। सो ये तो इजी हो गया, माय फ्रेंड बेड मी व्हाट, गुड नाइट। ठीक है, माय फ्रेंड बेड मी गुड नाइट। यस, इस तरह से आप सेंटेंस में चेंजेस कर लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर। ओके, ये आपको पता चल गया कि सेड टू, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं यूज करना है। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा राइट सेंटेंस, यस, द स्टूडेंट्स बेड। एक और चीज इसमें ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्योंकि टीचर आया है, ठीक है, तो यहाँ पर किसी रिस्पेक्टफुल जो पर्सन है, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है, तो इस तरह से सेंटेंस की सेंस को समझते हुए हम यहाँ पर ऐड कर देंगे रिस्पेक्टफुली बेड। सो राइट क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स रेस्पेक्टफुली बेड योर टीचर गुड मॉर्निंग। ठीक है, द स्टूडेंट्स, तो उन्होंने अपने टीचर को, डियर टीचर, ये डियर किसके लिए आया है यहाँ पर, ये जो डियर है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, स्टूडेंट्स के, क्योंकि स्टूडेंट्स है प्लूरल है तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने टीचर को क्या बेड किया, रिस्पेक्टफुली बेड, क्या विश किया, गुड मॉर्निंग, ग्रीट किया, विश ग्रीट किया, है ना, गुड मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं कि जनरली जो सेंटेंस डोंट, डू नॉट इस तरह से शुरू होते हैं, उनकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है लाइक सेड टू, सेज, से, उसको रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को टू से रिप्लेस कर दिया जाता है और वर्ब में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, इन सेंटेंस को, इन रूल्स को आप नोट कर लेंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी है यहाँ पर, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। सो लिसन केयरफुली। फर्स्ट एग्जाम्पल, फादर सेड टू मी डोंट नेग्लेक्ट योर स्टडीज। ठीक है, तो फादर क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा किससे रिप्लेस हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल्स टू से। ठीक है, डू नॉट से ये स्टार्ट हो रहे हैं, डोंट है ना, इससे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा आंसर, फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू। ठीक है, फादर ने मुझे सलाह दी कि अपनी जो स्टडीज है उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है। अदर एग्जांपल देखते हैं, मदर सेड टू मी डू नॉट डिस्टर्ब मी। इस सेंटेंस को यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, मदर सेड टू मी, मदर ने मुझसे कहा कि मुझे परेशान मत करो। ठीक है, तो मदर ने बोला है, ये तो आपको पता है, या तो एडवाइस होगा या ऑर्डर्ड होगा, है ना, तो वो क्या कह रही है, मुझे परेशान मत करो, यानी कि मदर ऑर्डर्ड मी। ठीक है, क्या हो जाएगा, मदर ऑर्डर्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हर, इन्वर्टेड कोमा और ये जो डू नॉट है, डू हट जाएगा यहाँ से, नॉट टू डिस्टर्ब हर। ठीक है, मदर ऑर्डर्ड मी, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, नॉट टू में, नॉट टू डिस्टर्ब हर। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। यस, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेंगे, द टीचर सेड नेवर टेल अ लाई। ठीक है, टीचर ने कहा कि कभी झूठ मत बोलो, तो टीचर है, सीधी सी बात है कि एडवाइस ही दे रहे होंगे, सो राइट आंसर, द टीचर एडवाइज नॉट टू टेल अ लाई, नेवर चेंज इनटू
नॉट टू, और इन्वर्टेड कोमा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम चेंज कर लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। ओके, एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आई होप कि इतने सारे एग्जाम्पल्स अगर आप कर लेंगे तो फिर आप कभी डिस्टर्ब इनको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। टीचर सेड टू हिम, ओके, सेड टू चेंज इनटू एडवाइस, ठीक है। टीचर एडवाइज हिम, डू नॉट चेंज इनटू नॉट टू, इन्वर्टेड कोमा यहां से रिप्लेस हो जाएगा। टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट, ठीक है, योर टाइम, योर, ये किस में चेंज हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जिसे वो कह रहे हैं। तो किसे कह रहे हैं टीचर, स्टूडेंट को, कि नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। हिम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, है ना। तो हिम के अकॉर्डिंग कि अब वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। नेक्स्ट, आई सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज, ठीक है। अब ये वाले जो सेंटेंस है, आई सेड टू द चिल्ड्रन, मैंने बच्चों से कहा कि डू नॉट मेक अ नॉइज, की शोर नहीं करना है। तो आई फॉरबिड, अब इन सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, सेड टू को हमने फॉरबिड में बदला। अब क्योंकि ये जो फॉरबिड है ना, ये यहाँ पर ही निगेटिव सेंस देता है, यानी कि मना करने की सेंस में आया है। तो इसलिए यहाँ पर हमें दोबारा से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। सेड टू चेंज इनटू फॉरबिड, और हमारा सेंटेंस क्या होगा, आई फॉरबिड द चिल्ड्रन टू मेक अ नॉइज, कि मैंने बच्चों को शोर करने से मना किया। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू सेड टू योर सन स्टॉप वर्किंग। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको हमें कैसे चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। यू सेड टू योर सन, कि तुमने अपने बेटे से कहा स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद करो, ठीक है। तो स्टॉप, स्टॉप, जहां पर स्टॉप जैसे वर्ड का यूज हो, वहां पर सेड टू को प्रिवेंट या फिर प्रोहिबिट से, प्रोहिबिटेड जैसे वर्ड से हमें चेंज कर देना चाहिए। ये इस तरह के वर्ड्स यूज करने चाहिए यहाँ पर, इनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए। यू प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड योर सन फ्रॉम वर्किंग, ठीक है। यू प्रोहिबिटेड, प्रिवेंटेड, तुमने मतलब वहां पर उसको रोक दिया अपने बेटे को किससे, काम करने से। तो इस तरह से इन सेंटेंस में हम चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। इन रूल्स को आप नोट कर लेंगे। सेंटेंस है ही सेड टू हर, ठीक है। उसने ही सेड टू हर, उसने उससे कहा। हर, हर से हम समझ गए कि किससे कहा, कोई क्या है, गर्ल है, लेडी है। डू नॉट मेक लेम एक्सक्यूजेस, कि झूठे एक्सक्यूजेस मत बनाओ। गेट रेडी एंड अकम्पनी मी टू द गार्डन, और तैयार हो जाओ मुझे गार्डन में कंपनी देने के लिए, यानी कि मेरे साथ आने के लिए रेडी हो जाओ। तो ही सेड टू हर, ठीक है। डू नॉट मेक लेम एक्सक्यूजेस, तो सेड टू चेंज इनटू व्हाट, सेड टू चेंज फॉरबिड, ठीक है। उसने उसे मना किया, किस लिए, टू मेक लेम एक्सक्यूजेस। ये तो आपको पता ही है कि फॉरबिड आ गया है तो फिर यहाँ पर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही क्या होता है, मना करना। एंड गेट रेडी, ठीक है। तो यहाँ पर गेट, तो इस तरह के जब वर्ड आते हैं तो उससे क्या सेंस आती है कि हाँ ऑर्डर दिया जा रहा है। ही ऑर्डर्ड हर, किसको, जो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना, ही ऑर्डर्ड हर टू गेट रेडी, सेंटेंस को टू से कनेक्ट करेंगे, टू गेट रेडी एंड कम अकम्पनी हिम। ओके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर प्रोनाउन अकम्पनी हिम टू द गार्डन। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस को करेक्ट कर लेंगे और कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए सेंटेंस करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि एक्सक्लेमेटरी से रिलेटेड है। ऐसे सेंटेंस जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब लाइक सेड टू हो, ठीक है, और एक्सक्लेम्ड, यानी कि किसी भी चीज को देखकर जब हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, दुख होता है ना, तो इस तरह के वर्ड्स वहां पर यूज करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और इन्वर्टेड कोमा को यहाँ पर दैट से रिप्लेस कर दिया जाता है। सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म को हेड और प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। ओके, तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड टू मी वेलकम, ठीक है, ये यहाँ पर विश वाला है। तो इसको अभी ध्यान से देखेंगे कि इतने सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। शी सेड टू मी, शी सेड टू मी वेलकम, तो शी विश्ड मी वेलकम। इनको हम डायरेक्टली इसी तरह से इन सेंटेंसेस को बना लेते हैं। अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड थैंक यू, तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड थैंक यू। नेक्स्ट, सी सेड टू मी फाई यू आर अ लायर, शी सेड टू मी फाई, फाई ये वर्ड होता है जैसे मीन्स देख के बहुत ज्यादा जैसे एकदम से छी या ऐसे डिस्गस्टिंग वाली जो फीलिंग आती है ना, वो वाली फीलिंग आए, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, कुछ निगेटिव
उसमें है, तो उसके लिए हमें उसी तरह से यहाँ पर रखना होगा। जैसे यहाँ पर थैंक यू, ठीक है, थैंक यू विश, यानी कि कोई विश कर रहा है, ग्रीट कर रहा है। इसी तरह से फाइव फाइव, यानी कि यहाँ पर किस चीज का हमें भाव आ रहा है, किसी डिस्गस्टिंग चीज का भाव आ रहा है ना, यानी कि कोई ऐसी चीज जो अनएक्सपेक्टेड है। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है, यानी कि दुख हुआ उस चीज को सुनकर, तो सेट टू चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्योंकि ये फाई यूज हुआ है तो विद सोरो मी दैट, सेंटेंस को इन्वर्टेड कोमा से हटाकर दैट से कनेक्ट कर देंगे, आई वॉज अ लायर, ठीक है, यू चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू, यू आर अ लायर, आई वॉज अ लायर, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसने देखकर किसे कहा कि मैं एक झूठा था, मुझे देखकर, मी के अकॉर्डिंग है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, आई वॉज अ लायर, ये है ना। बताया था ना कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो किस में चेंज हो जाती है, सेकंड फॉर्म में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर पास्ट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फादर सेड हाउ हैप्पी आई एम टुडे, ठीक है, फादर सेड, तो हाउ हैप्पी, हैप्पी वाली फीलिंग आ रही है ना, तो यहाँ पर फादर एक्सक्लेम्ड, और सेंटेंस को क्या करेंगे, विद जॉय, हैप्पी वाली फीलिंग है तो हैप्पी के लिए जॉय, फादर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सेंटेंस को दैट से कनेक्ट करेंगे, ही, किसके लिए, किसके लिए बोला है फादर ने, हाउ हैप्पी आई एम, तो आई चेंज इनटू, ये जो फर्स्ट पर्सन है ये थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा आई, और सेंटेंस एम है तो किसमें हो जाएगा, प्रेजेंट में है तो पास्ट में, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा, ही वॉज हैप्पी दैट डे, ठीक है, टुडे है ना, टुडे, इस तरह के वर्ड्स का भी हमें ध्यान रखना है, जैसे टुडे है तो दैट डे में चेंज हो जाएगा, है ना, हियर है दियर में चेंज हो जाएगा, है ना, तो यस्टरडे है प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, तो ये जो इस तरह के वर्ड्स हैं उनके बारे में भी हमें ध्यान रखना है जब हम सेंटेंस अपना एग्जाम में देखेंगे। यस, नेक्स्ट चलते हैं, और भी एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, उनको हम अगर क्लियर कर लेंगे तो आई होप कि ये रूल सभी हमारे क्लियर हो जाएंगे। हाउ ग्लैड आई एम सेड शिवी टू मीट माई फ्रेंड हियर, ठीक है, हाउ ग्लैड आई एम, यानी कि यहाँ पर खुशी दिखाई दे रही है, तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, शिवी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, यानी कि बहुत ज्यादा खुश है ना शिवी, दैट शी वाज वेरी ग्लैड, कि वो बहुत ज्यादा खुश है, टू मीट हर फ्रेंड्स देयर। अब देखो यहाँ पर हियर का यूज हुआ है ना, तो हियर किस में चेंज हो गया, देयर में, इन्वर्टेड कोमा को रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस हैं, तो इन्वर्टेड कोमा को किस में रिप्लेस कर दिया गया, दैट में, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। हुर्रे क्राइड द बॉय, लड़का चिल्लाया, आई हैव वॉन अ प्राइज, अब वो खुशी से चिल्लाया होगा क्योंकि उसने क्या किया है, प्राइज जीता है, सो करेक्ट क्या हो जाएगा, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, है ना, खुशी से चिल्लाया, कौन चिल्लाया, बॉय, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आई, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, किस फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, आई हैव अ वॉन अ प्राइज, तो बॉय, बॉय के बारे में बात हो रही है, ही हैव चेंज इनटू हैड वॉन अ प्राइज, ठीक है, तो इस तरह से हम अपने एग्जाम्पल्स को करेक्ट कर लेंगे। द कैप्टन सेड अलास, अब देखो यहाँ पर सेंटेंस के फीलिंग पता चल रही है ना, अलास यानी कि यहाँ पर कुछ दुख हो रहा है, किस चीज का, आई हैव लॉस्ट द गेम, तो यहाँ पर क्या होगा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है, दैट, दैट से कनेक्ट किया, ही हैड लॉस्ट द गेम, आई हैव चेंज इनटू ही हैड, ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू थर्ड पर्सन ही, ठीक है, सेकंड पर्सन यू होता है, ओके। यस, नेक्स्ट देखते हैं, वर्णिका सेड ओ अयान हैज कम फ्रॉम लंदन, यानी कि वर्णिका सेड, वर्णिका कहती है, वर्णिका ने कहा कि अयान लंदन से आ रहा है, यानी कि क्या है, वर्णिका एक्साइटेड है ना, ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस है उनमें वर्णिका एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, तो इन वर्ड्स का हमें ध्यान रखना होगा, और ये वर्ड्स हमें कैसे, किस बेस पर डिपेंड करेंगे, जो हमारा सेंटेंस है, कि हमारे सेंटेंस की जो सेंस है वो कैसे आ रही है, ठीक है, वर्णिका एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट अयान, ठीक है, हैज कम फ्रॉम लंदन, हैड कम फ्रॉम लंदन, ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। यस, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी टू वाले जो रूल हैं इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। सो ये जो जनरली सेंटेंस है हाउ व्हाट, ठीक है, इससे शुरू होते हैं, इनका एंडिंग मार्क एक्सक्लेमेटरी होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट टू होती है ना वो उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है, तो जो रूल है इनके, सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद वेरी और इस तरह के वर्ड्स आएंगे, ठीक है। और वर्ब्स किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, सेकंड फॉर्म चेंज टू हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब एक और चीज है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वेरी आता है, तो यही ध्यान रखना है कि वेरी कैसे आता है। और यहाँ पर एक और चीज है, ग्रेट आता है। अगर हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो वेरी या कंप्लीटली का यूज होगा, और अगर नाउन है तो ग्रेट का यूज होगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ही सेड, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो आंसर, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट व्हाट अ चेंज इनटू इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, ठीक है। क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल है ये एज एन एडजेक्टिव यहाँ आया है, तो इसलिए यहाँ पर हमने वेरी का यूज किया है। आपको भी ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के जो सेंटेंस, जो WH टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, अगर उनमें एडजेक्टिव आ रहा है तो वेरी का यूज करेंगे, ठीक है। ये रूल्स हैं, ठीक है। ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। अदर एग्जांपल देखते हैं, उनसे क्लियर हो जाएगा। ही सेड व्हाट अ फाइन आइडिया इट इज। सो ही एक्सक्लेम्ड, he exclaimed that, that से कनेक्ट किया। what change into it was a very fine idea, क्योंकि fine क्या है यहाँ पर, fine represented here a an adjective, okay। नेक्स्ट देखते हैं। आई सेड हाउ लकी आई एम, ठीक है। आई आई सेड इन ग्रेट वंडर, ठीक है। मैंने ग्रेट वंडर से कहा, या एक्सक्लेम्ड, आई एक्सक्लेम्ड भी यहाँ यूज हो सकता है। आई एक्सक्लेम्ड इन ग्रेट वंडर दैट आई वाज, आई एम, ठीक है, चेंज इनटू आई वाज वेरी लकी, कि वो अपने बारे में ही बोल रहा है, किस सेंस में बोल रहा है, ग्रेट वंडर में, ठीक है। और देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। राधिका सेट, इनकी ये जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे उनको चेक कर लेना। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी Day 2 वाली नरेशन की, जो नेक्स्ट आपका पार्ट आएगा नरेशन का, उसमें ये वाले क्वेश्चंस और उनके आंसर डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। राधिका सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉटसल सेड व्हाट अ फैंटास्टिक स्टोरी इट इज। ये सब रूल्स और प्रैक्टिस बेस्ड ही है, ठीक है। इनको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर आपको लिखने हैं। She said, alas, my brother failed in the test. The emperor said, alas, our foes are too strong. My mother said to me, do not go in sunshine. The teacher said to me, read well for better result. And Hira said, what a fool I am. ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने वेरी और ग्रेट का जिक्र किया है। यहाँ पर एक सेंटेंस ऐसा भी है जो अभी हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखकर उस सेंटेंस को देखेंगे कि एडजेक्टिव आया है या नाउन आया है, ठीक है। अगर एडजेक्टिव होगा तो आपको वेरी का यूज करना है, और अगर नाउन होगा तो आपको ग्रेट का यूज करना होगा, ओके। चलिए, अब आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए।